वेट कर रहे हैं लोग। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर बाज़ार में हैं और तिलक नगर बाज़ार में जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पश्चिमी दिल्ली से सभी सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं। मंजू शर्मा जी यहाँ पे एकत्रित हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम भूषण चंडोक है, मैं ओल्ड मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और सर आपका? मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ नीरज जुनेजा, तिलक नगर वार्ड से। सभी सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं और महंगाई जैसे कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे दूध के दाम हो या अन्य ज़रूरत का सामान, सभी जगह महंगाई की मार पड़ रही है। उसी को देखते हुए प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हैं और महंगाई के विरोध में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम नमस्कार। मैम क्या कुछ कहेंगे महंगाई को लेकर? मोदी सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज आप हालत देख सकते हैं। आज हमने तिलक नगर मार्केट में सभी व्यापारियों से बात की, आम जनता से बात की, जो महंगाई की दोहरी मार से, जी हाँ दोहरी मार मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आम जनता टैक्स भी देती है और उसके ऊपर अनाज, दही, दाल, चावल, दही, पनीर, इवन पेंसिल तक पे भी GST लगा दी गई है, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान हैं। जी 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 जी। और मैम जैसे कि हम देख पा रहे हैं दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर अफेक्ट हो रही हैं और जो आम जनता का जैसे कि जीना दुश्वार होता जा रहा है बीजेपी सरकार में, तो आप लोग जैसे कि प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहाँ इस प्रकार से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये जागरूकता अभियान क्या है ये? अगर यूपी सरकार से तुलना करें तो उसके रिगार्डिंग जो आज की जनता है वो नाखुश है। जनता ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब की बार जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो नहीं आएगी 2024 में, क्योंकि झूठे वादे और इरादे जनता को पसंद नहीं है। जनता से मैंने पहले भी कहा था कि ये टैक्स दे रही हैं और इसके ऊपर GST भी लगाया हुआ है। बेरोजगारी की मार, और किसान भी सड़कों पर हैं, छात्र भी सड़कों पर हैं, महिलाएं भी सड़कों पर हैं। मैं खुद भी एक महिला हूं। सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, दूध के दाम रिसेंटली अभी 2 दिन पहले 2 रुपये बढ़े हैं। वो किस लिए बढ़े हैं? हम कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये मोदी सरकार को कहना चाहेंगे कि जितनी बेरोजगारी की मार है, रोजगार देने की बात की जाए और इसके अलावा महंगाई को कम किया जाए। जी जी जी। और मैम अभी बीते दिनों आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के जैसे कि मनीष सिसोदिया जी को लेकर भी प्रदर्शन किया था, भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, शराब की आबकारी नीति को लेकर, उसमें भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसके समर्थन में हूँ। जांच में जो भी निर्णय होगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था बहुत सख्त होनी चाहिए और मैं ये मानती हूँ कि मनीष सिसोदिया पर अगर उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया है तो हम लोग चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द उनको जेल में डाला जाए। अगर वो इनोसेंट है तो ये भी थोड़े दिनों में साबित हो जाएगा। जी जी जी। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है अन्य और कार्यकर्ताओं का। सर नमस्कार, अपने नाम के साथ? मेरा नाम भूषण चंडोक जी और मैं तिलक नगर ओल्ड मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपके माध्यम से एक ही बात दिल्ली सरकार को कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले सप्ताह ये राष्ट्रीय पर्व मनाया गया जिसमें पूरी दिल्ली में जगह जगह तिरंगा लहराए गए। आप देखिए इस मार्केट में भी पिछले 1 हफ्ता पहले तिरंगा लहराया गया है और वो आज किस हाल बदहाली में है, फटा हुआ है। उसकी तरफ देखने को कोई नहीं आ रहा, सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनको चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय ध्वज का तो अपमान ना हो। जी ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल हो सकता है इसमें भी कोई घोटाला हो। आप सिसोदिया जी से कह रहे हैं ना जो शराब घोटाला हुआ है, हो सकता है, मेरे को तो लगता है कि शायद इसमें भी कोई ना कोई दिल्ली सरकार का घोटाला हो। सर जैसे कि महंगाई को लेकर आप लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह आप जैसे कि मार्केट में आए हैं और ये जैसे कि पहले जो कांग्रेस के सरकार राज में जो प्राइसेस थे, जैसे कि सिलेंडर हो गया या अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके आप कंपैरिजन में आप देखिए ज़रा प्राइसेस वो बढ़ गए हैं। तो इसी सब समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकर्ता, खासकर पश्चिमी जिला के कार्यकर्ता यहाँ तिलक नगर बाज़ार में ये पैम्पलेट बांट रहे हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहना है जो अन्य जो कार्यकर्ता है उनका। हाँ जी सर, क्या नाम है? सर मैं नीरज जुनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ तिलक नगर कांग्रेस कमेटी से। आज हम लोगों को एक प्रोग्राम मिला था चौधरी अनिल कुमार जी के यहाँ से और हमारे जिलाध्यक्ष के निर्देश के अनुसार कि हम लोगों के बीच में जाएं और लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से महंगाई जो है बढ़ रही है। जो सिलेंडर 400 रुपये का होता रहा आज 1000 रुपये का मिल रहा है। पेट्रोल जो था वो 70 रुपये का होता रहा आज 100 रुपये में चल रहा है। सरसों का तेल उस समय 90 रुपये का था, आज 200 रुपये का मिल रहा है और आटा जो है 22 रुपये का होता रहा आज 40 रुपये का मिल रहा है। तो किस तरह से महंगाई जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आम जनता के ऊपर बहुत ही बोझ बढ़ गया है इसी ऊपर।
जी, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से जैसे कि आप लोग लगातार महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता तक अपनी बात लेके जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार महंगाई पे किसी प्रकार का अंकुश लगाने की कोशिश करेगी? सर, जनता तो बहुत ही त्राही हो रखी है। अभी हम लोग जब लोगों से मिले तो लोगों से जब हमने क्वेश्चन किया तो लोग हमें बार बार यही बोल रहे थे कि हम महंगाई से बहुत ही तंग आ चुके हैं। और हमारी भी कोशिश है कि शायद ये मैसेज आपके थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी और पब्लिक के थ्रू भी एक जाए केंद्र सरकार को, और जो जनता के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो ठीक हो और कम से कम ये महंगाई को कम किया जाए। ये राष्ट्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि नगर सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं। मैम, अंतिम जैसे कि चरण है, मैम क्या कुछ और कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? मैं केवल यही निवेदन करना चाहूँगी, जो सरकारें बनती है जनता बनाती है। आज हमने जो जनता से बात की है, लिटरली जनता रो रही है, त्राहिमाम कर रही है। और मैं ये चाहूँगी कि मोदी सरकार कान खोल के ये सुने जनता की आवाज़, क्योंकि बेरोजगारी भी बढ़ी है उनके शासन के दौरान और महंगाई भी बढ़ी है। ये इसमें साफो साफ दिखता है। ये आंकड़े बताते हैं कि अच्छे दिन ये नहीं आए हैं और अच्छे दिन के जो वादे किए गए थे उनके द्वारा वो सारे कोरे झूठे हैं और जनता बहुत परेशान है। छोटे व्यापारी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी इस समय बहुत परेशान है, दुखी हैं। हम इधर ही बांट देते हैं। नमस्कार मैम, आपको लगता है कि महंगाई नहीं है और महंगाई के कारण जो आपके सिलेंडर और रसोई में भी जैसे आटा, दाल, चावल के दाम भी बढ़ गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द बता दीजिए। महंगाई तो है, बड़ी महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत बड़ी है। तो कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं थी, तो आप जैसे कि बीजेपी के राज में महंगाई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या बोलूँ, क्या कहूँ? नहीं, आप गृहिणी हैं, आप घर का पूरा सारा आपके ऊपर ही दारोमदार रहता है। सिलेंडर भी महंगा है और राशन वगैरह भी सब कुछ महंगा तो हो रहा। महंगाई तो है, गरीब तो और गरीब होया जा रहा। जी। मतलब आप समर्थन में है कांग्रेस द्वारा जो ये प्रचार किया जा रहा है? जी। आजकल महंगाई के दौरान आपको सवारी भी कम मिलती होगी, क्योंकि मार्केट में कस्टमर कम आते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई के कारण तो सवारी तो कम हम लोग को तो मिलना ही है, क्योंकि फ्री हो गया सब कुछ। तो महंगा है तो सरकारी का कहाँ से मिलेगा सवारी? बस फ्री है, सब कुछ तो महंगा, तो कहाँ से आएगा हम लोग को सवारी? लगता है कि महंगाई की मार आप झेल रहे हो, महंगाई बढ़ी है। आटा, दाल, थोड़ा सा आप सिर्फ आटा, दाल, चावल जो महंगा हुआ है, अभी पिछले दिनों दूध 2 रुपये बढ़ा है और अनाज पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिया, GST। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई महंगाई तो बड़ी हुई, आपने भी देखा है, घर के खर्चे चलाना कितने मुश्किल, ना काम धंधे ना कुछ। आपको पता है बीमारी एक तो ना देखना ना कुछ। सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप? सरकार से हमें किसी से भी उम्मीद नहीं है। सरकार से देखिए जनता भी इतनी दुखी हो गई है कि उन्हें उम्मीद भी थोड़ा सा कम हो गई है। अड्डे पे बैठे कि मुनाफा हो ना हो, बस पैसे दो तो बैठते हैं। क्या फायदा इसमें? वोट देके मैं तो घर ही किसी को नहीं देना चाहिए। इस समय जनता इतनी त्रस्त है दोस्तों कि वो कहती है किसी को वोट देने के बाद जो सरकारें हैं, जैसा कि आप ये तिरंगा देख सकते हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ये तिरंगा फटा हुआ है। और मैं यहाँ के MLA से कहूँगी कि ये तिरंगा चेंज करवाएं। ये तिरंगा कब चेंज होगा ये भी तक पता नहीं है। नमस्कार मैम, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है? बहुत ही है वैसे तो। क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में? चलाना मुश्किल हो गया है। जैसे रियल में देखो तो मिडिल क्लास वाले को घर चलाना तो अभी रियल बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीज़ों की महंगाई अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। बच्चों की पेंसिल पे भी GST लगा, हर चीज़ में, पेंसिल से लेके कॉपी, बैग, सब कुछ आप ले लो, शूज़ वगैरह कुछ भी ले लो। मार्केट में आना मुश्किल है अभी तो, क्योंकि हर चीज़ में, छोटी से बड़ी चीज़ों में GST चाहिए ही चाहिए। और आप लोग जैसे कि अपना मन मार के, कई बार ऐसा होता है कि पॉकेट अलाउ नहीं करती आप लोग, फिर भी करना पड़ता। बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि GST भी पे करना ज़रूरी है। जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो 410 रुपये सिलेंडर था और अब 1000 पार। 1000 रुपये के ऊपर, 1000 के ऊपर ही है। ब्लैक में देखोगे तो ज़्यादा ही है। चाहोगे कि पुराने दिन ही अच्छे थे? बेटर है, कुछ तो बेटर है। पुराने दिन ही अच्छे थे, लोग ये कह रहे हैं, लोगों का ये मानना है पुराने ही दिन दे दो यार, क्योंकि ये अच्छे दिन अब इनको नहीं चाहिए। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमसे बात करना चाहती हैं। नमस्कार माता जी, ये मैं देख पा रही हूँ, आपको लगता है कि महंगाई की मार आप लोग झेल रहे हो? हाँ, झेल रही हूँ। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग तो बहुत गरीब, कुछ सस्ता तो होना चाहिए, कि हम लोग का परिवार चलना चाहिए।
परिवार चलना चाहिए। और मैंने कुछ लोगों से बात की, उनकी पेंशन तक 3 महीने से नहीं आई है, पेंशन रोक दी गई है। मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कहना चाहूँगी कि जिनकी पेंशन आपने चालू की थी, कम से कम उनकी तो पेंशन दे दीजिए। जो शीला दीक्षित जी ने पेंशन की शुरुआत की थी और जो योजनाएं लेके आई थी, वो योजनाएं मोदी सरकार कहीं ना कहीं ख़त्म करती जा रही है। और कुछ कहना चाहोगे? गैस सिलेंडर के जैसे कि दाम बढ़ गए हैं, उसको लेकर कुछ कहना है? हम क्या बोल सकते हैं भैया। आइए चलते हैं। मैडम कुछ बात करेंगे कि अभी रिसेंटली दूध और अब 1000 के ऊपर है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आटा, दाल, चावल सबके सब चीज़ें बहुत महंगी है, बहुत परेशानी होती है, आम गृहिणी को बहुत दिक्कत होती है। हमें पूछे, हमारा बैलेंस बिगड़ गया बिल्कुल। हाँ जी। जो सरकार, जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोग एक क्या आप चाहेंगे इस बार कांग्रेस की सरकार आए और सत्ता अपने हाथ में लेकर महंगाई के लिए जो हम सड़कों पे उतर रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, हम आम जनता के लिए उतर रहे हैं। हाँ जी जी नमस्कार राजकुमार जी, क्या हम कुछ तो कहेंगे जैसे कि महंगाई को लेकर? महंगाई जैसे कि चरम पर है और दूध के दाम अब रिसेंटली बढ़े हैं और खाद्य सामग्री भी के दाम भी रिसेंटली बढ़ गए हैं। बच्चों के कपड़े हों या फिर उनकी स्टेशनरी, सभी के दाम बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे इस मोदी सरकार से कि 2014 में जब आप सरकार में आए तो आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार। अब जनता आपसे यही पूछना चाहती है कि 8 साल में आपका वो वादे का क्या हुआ। मेरे को तो पिक्चर का वो गाना याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा। 8 साल में महंगाई दुगनी से तिगुनी, आम ज़रूरत की चीज़ों में भी जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उससे आम जनता त्रस्त है। आगे बेरोज़गारी के बारे में जो 10 करोड़ आपने कहा था कि हम 1 साल में 10 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे और पिछले 8 साल में आप 20 लाख नौकरियां नहीं दे पाए, तो देश के युवा का क्या होगा? इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है बस, और जनता उसके नाम पे गुमराह करके वोट डाल देती है। लेकिन अगर आप सड़कों पे जा कर के देखें, आज हम पूरा 1 घंटा अपना साप्ताहिक बाज़ार में जो कांग्रेस का हमारा प्रचार था उसके लिए गए हैं। आम पब्लिक के अंदर भी ये व्यूज़ हैं कि हर आदमी महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। महंगाई का कहीं ना कहीं आम आदमी को नुकसान हो रहा है और इसको ज़रूर सरकार को देखते हुए कम करना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। अपने नाम ही बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमार हो रहा है जी, मैं तिलक नगर विधानसभा का नागरिक हूँ। जी, यहाँ कांग्रेस की जो पश्चिमी जिला के कार्यकर्ता हैं वो तिलक नगर बाज़ार में जैसे कि एक पैम्पलेट लेके घूम रहे हैं और कंपैरिजन है, और वो बताएगी कि महंगाई के खिलाफ कितने ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। हाँ जी, महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना है? भैया महंगाई को लेके तो बहुत कुछ है। देखो आपके सामने दारू सस्ती कर रखी है, लोग गरीब आदमी इसी चीज़ से मर रहा है। शाम को सब्ज़ी ले जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, दारू के लिए सबके लिए पैसे होते हैं। दूसरी बात, सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, कोई भी चीज़ लेने जाओ राशन की दुकान पे हर तेल महंगा है। गरीब आदमी हमेशा इसी चीज़ से मर रहा है। बीजेपी अपनी जगह ठीक है और ये जो सरकार है इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बीजेपी अपनी जगह कैसे ठीक होगी? टैक्सीज तो उन्होंने ही लगाए हैं। तो लगाए तो भैया सब कुछ उन्हीं का लगाया हुआ है, वो करा भी उन्हीं का है। लेकिन अब जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक देखो तो अमीर आदमी सुविधाएँ में है, गरीबी तो मर रहा है और तो कोई नहीं है। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? अजय। जिसको पैसा एक मिनट मतलब पिस रहा है इस चीज़ की महंगाई चक्कर में। तेल महंगा, दूध महंगा, हर चीज़ महंगी, आटा महंगा। बताओ कहाँ जाए गरीब आदमी? जिसके पास पैसा है वो तो चलो कर लेगा, हम कहाँ जाएंगे बताओ गरीब आदमी? देखिए जनता का यही कहना है कि वो एक तो वो टैक्स देते हैं हर चीज़ पर, जीएसटी भी लग गई तो डबल मार ये लोग आम जनता झेल रही है। और सिलेंडर कितनी महंगाई हुई सिलेंडर की बताओ, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? जी, सिलेंडर कांग्रेस के राज में 410 का था और अब 1000 पार है। 1000 पार है, बताओ क्या करें? पेट्रोल महंगा 100 रुपये लीटर, बताओ अगर क्या करें हम बताओ? वही त्राहिमाम है। सस्ताई, महंगाई नीचे सस्ताई चाहिए हमें। जी। तो क्या चाहते हैं कि जैसे कि अगली बार अगर आप लोगों के हाथ में एक पावर हो और अगली बार जैसे कि चुनाव 2024 का आ रहा है तो कांग्रेस को चुनकर लेकर आना चाहेंगे क्या? कांग्रेस के राज में जो एक खुशहाल जो आपने जीवन बिताया, क्या वही लेकर आना चाहिए? वही आना चाहिए, कांग्रेस वाला ही। उसमें सस्ताई थी, 5 रुपये में हम हफ्ता खाते थे, वही सही बढ़िया है। जी, तो देखिए जनता का कहना है, इसमें हमने कोई दबाव नहीं डाला। अब जनता से अब हम पूछेंगे कि कांग्रेस के राज में खुश थे कि इस सरकार के राज में खुश है? कांग्रेस के राज में थोड़ा आप लोगों का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल रहा था या गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा था, या बीजेपी के राज में?
कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा हमारा प्रशासन था। अब जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कर करके लोगों को भड़काया जा रहा है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हर कोई परेशान हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो मार्केट के अंदर जितने भी मतलब दुकानदार थे, पहले जहाँ 25 लड़कों को अपने पास रखते थे, अब वो 15 रह गए हैं सिर्फ। महंगाई के ऊपर जैसे काम ही नहीं है, लोग कम जिनके पास काम ही नहीं है तो वो लड़कों को 25 लड़कों को रख के क्या करेगा। अब ये बात है कि जितनी भी महंगाई इस टाइम आप सिलेंडर देख लो, पहले 495 रुपये का सिलेंडर था, इस टाइम जाके 950 के करीब 1000 पार हो गया, 1000 पार हो चुका है। तो जनता कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आप बताओ ना। कि बीजेपी के राज में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहें तो फिर क्या जनता आगे वो कुछ करेगी। आप जनता भी समझती है कि हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास नहीं होगा, आर्थिक स्थिति बदलनी चाहिए, आर्थिक सूरत बदलनी चाहिए। जी मैम। सर, मैं ये मार्केट से रोज़ लगभग 2-3 बार गुजरती हूँ। मैं यहीं की स्थानीय निवासी हूँ और सभी लोग, इसमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जो कि कहते हैं महंगाई है, पर सामने आकर वो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि उन्हें डर है कहीं हम पर छापेमारी या कहीं हम पे एक्शन का रिएक्शन जिस तरह होता है वो ना हो जाए। देखिए, विपक्ष सरकार तो बोलेगी, लोकतंत्र है, विपक्ष अपनी बात रखेगा, और जब ये लोग केंद्र सरकार के लोग विपक्ष में थे तब वो भी अपनी बात रखते थे। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगी, आम जनता की सुनिए और आम जनता के लिए कुछ काम करके दिखाइए। धन्यवाद अंजू जी, धन्यवाद। तो ये थी अंजू जी, जो कि अंजू शर्मा जी, जो कि कांग्रेस से पश्चिमी जिला की कार्यकर्ता हैं, और आप देख रहे हैं कि वे लोगों के बीच आकर इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि महंगाई को लेकर क्या कुछ जो संशय है लोगों के मन में वो बता रही हैं। और जैसे कि कंपैरिजन यहाँ पे बिल्कुल किया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, जैसे कि कांग्रेस के राज में जैसे कि महंगाई कम थी और बीजेपी के राज में महंगाई चरम पर है। तो यही सभी कंपैरिजन करते हुए पश्चिमी जिला के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और अपनी बात पहुँचा रहे हैं। हम सबका मन सबके आवाज़ से संदीप चौधरी। महंगाई पहले के मुकाबले में काफ़ी बढ़ी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे हम काम करते हैं उस तरह हमारा काम नहीं बढ़ा, हमारी सैलरियाँ नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ा है। मान लिया आज दूध में 2 रुपये बढ़ा दिए, हमारे तो मंथली 60 रुपये बढ़े ना, इतने हमारा रेंट किराया लग जाता है। अगर मोदी सरकार रेंट बढ़ा रही है, किराया बढ़ा रही है, तो हमारी सैलरी में तो बढ़ाए, हमारा काम धंधा बढ़ाए, कुछ ऐसा करे कि हम आगे जवाब दे सकें। आज मान लो 15,000 रुपये कमाता हूँ, 300 रुपये मेरा किराया लग जाता है, 6,000 में घर तो ना चलेगा। सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, छोटे उद्योग के लोग वो भी बहुत दुखी हैं, जो कि आपके सामने साबित हो गया। जो 15 से 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, उनकी सैलरी जस की तस है, और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। नेताओं को तो पेंशन भी मिलती है टाइम से, जबकि मैंने बताया बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है, बहुत सारे लोगों की, विधवाओं की पेंशन भी रोकी गई है, उनको पेंशन पे ही उनका घर चलता है। तो सब तरफ ताहिमाम हो रही है, और सरकार से, केंद्र सरकार से हम यही बार बार कह के गुजारिश कर रहे हैं कि आप बातें ना करें, इरादे जो वादे करके आए थे उसको सत्यता का पे खरे उतरे। जी धन्यवाद। सर नमस्कार। सर, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो काम धंधा कुछ है? काम धंधा तो है नहीं बिल्कुल भी। ये टैक्सीज जितने बढ़ रहे हैं और कपड़ा व्यापारियों पे तो और ज़्यादा मार पड़ी है। बहुत ज़्यादा जी, लाले पड़ गए हैं। जी। तो सर, दुकान का किराया और ये सारी चीज़ें किस तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। लड़कों की तनख्वाह हो गई, नहीं निकल रही, सैलरियाँ नहीं निकल रही। जी। हाँ। तो कांग्रेस का, जैसे कि अभी कंपैरिजन कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए थे, तो उनका कहना था कि कांग्रेस का राज सही था या फिर अभी बीजेपी का जैसे चल रहा है? कांग्रेस का ही और दोनों का ही ठीक था, दोनों ही ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। थोड़ा एक में बता सकते हैं कि क्या कम, जैसे कि कांग्रेस के राज में 410 रुपये सिलेंडर था और अब 1000 पार हो रहा है। 1000 तो 410 वाला ठीक था फिर इस हिसाब से। कुछ तभी जुबान पे अपना वक्तव्य देते हुए सानी जी, नमस्कार सर। तो आपने देखा कि हमारे चैनल के माध्यम से कि पश्चिमी जिला से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महंगाई को लेकर एक आह्वान यहाँ पे छेड़ा है, महंगाई के विरुद्ध एक आह्वान छेड़ा है, और वे पैम्पलेट के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। और जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है पिछले, जैसे कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन दिनों पे गैस सिलेंडर 410 का था, खाद्य सामग्रियाँ भी सस्ती थी और टैक्सेस भी नहीं थे खाने पीने की चीज़ों में। तो उन्हीं सभी बातों को लेकर कांग्रेस के पश्चिमी जिला के कार्यकर्ता यहाँ तिलकनगर बाजार में अपनी बात रखने व्यापारियों के बीच आए, जनता के बीच आए। सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।